इस कथा को आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा है। कितना अत्याचारी था वो कंस, जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को जमीन पे पटक पटक कर मार डाला। कितना निर्दयी था वो कंस। क्या आप लोग ऐसा अत्याचार कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। कंस कितना पापी था, यह हम सब मानते हैं। कौन कौन मानता है कंस पापी था? कौन कौन मानता है? एक बार हाथ खड़े करे। कौन कौन मानता है कंस? सभी मानते हैं कंस पापी था। हम ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते, शायद नहीं कर सकते ना। भाई कंस ने 6 पुत्रों को, जो भी उनकी बहन के पुत्र थे, उन्हें पटक पटक कर, जमीन पे पटक पटक कर उन्हें मार डाला। कितना अत्याचारी था। हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, लेकिन कर रहे हैं। हम भी ऐसा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। इस समाज में आज ये कर्म हो रहा है। तुम ऐसा कर रहे हो, आज समाज में ऐसा हो रहा है। तुम भूल जाया करती हो मेरी माताओं, तुम भूल जाया करती हो, क्योंकि तुम्हें तो जो सामने दिखता है उसी का आप आकलन करती हो, पाप और पुण्य का। लेकिन नित्य प्रति जब आप गर्भ में उस मासूम की जान ले लेती हो, उसने क्या बिगड़ा था आपका? आज समाज में भ्रूण हत्या हो रही है। शरीर में बच्चा आने के बाद जब पता चलता है कि ये बेटी है, तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। उस बेटी की करुण पुकार क्यों नहीं सुनती आप? अरे कंस तो फिर भी अपनी बहन के पुत्रों को उन्होंने मारा था। आप तो अपनी संतान को मार रही हो। वो कंस तो फिर भी इंतजार करता था कि कब देवकी को बच्चा हो और कब मैं उसे मारूं। लेकिन आप तो ये इंतजार भी नहीं करती हो। उस मासूम को इस दुनिया में आने से पहले ही आप गर्भ में उसे समाप्त करवा देती हो। उसे तो भय था कि वो मेरा काल है। कंस को तो ये भय था कि वो मेरा काल है, वो मुझे मारेगा। लेकिन तुम्हें कौन सा भय है? अरे तुम तो अपनी ही संतान को गर्भ में ही मार देती हो। तुम कितने बड़े पापी हो, ये जरा सोच के देखो। और जब कंस का ये हाल हुआ तो हमारा क्या होगा, ये भी सोच के देखो। उस मासूम की पुकार क्यों नहीं सुनती तुम? उस मासूम की पुकार तुम कैसे नहीं सुन पाती माताओं? वो अंदर नन्ही सी बिटिया पुकारती है, माँ मुझे तू प्यार ना देना। हे माँ मुझे तू प्यार ना देना, माँ मुझे तू दुलार ना देना। लेकिन मैं बिटिया हूं तेरी, तू मुझे जन्म से पहले मार ना देना। हे माँ मुझे तू जन्म से पहले मार ना देना। वो आवाज तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती? उस मासूम की क्या गलती है माताओं? तुम डॉक्टर के पास जाती हो, कहती हो इसे निकाल दो, ये कन्या है, कन्या हमें नहीं चाहिए। आज समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रूण हत्या हो रही है। वो नन्ही सी जान तुम्हें पुकार पुकार के कहती है कि हे माँ मैंने क्या पाप किया है?
मैंने क्या पाप किया है उस बिटिया की आह तुम्हें जन्मों जन्मों तक सुखी नहीं होने देगी। बेटी नहीं बचेगी तो ये संसार कैसे चलेगा। बेटियों से ही वीरों की उत्पत्ति होती है, बेटियों से ही संतों की उत्पत्ति होती है, यहाँ तक कि बेटियों के माध्यम से ही भगवान जन्म लेते हैं और उस बेटी को ही हम आज मार रहे हैं। अरे जो बेटी गर्भ में स्थित है उसकी भी तो कुछ लालसा होगी कि मैं धरती पे जा रही हूं, कैसी ये धरती है, कैसा यहाँ का सब कुछ है। वो भी यहाँ पे खेलना चाहती है, वो भी आंगन में झूमना चाहती है, लेकिन आज समाज में ये दुष्कर्म हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है और रोज हो रहा है और हम में से ही हम ही कर रहे हैं। इस पे सोचने की आवश्यकता है। कोख में वो बेटी पुकारती है कि हे माँ, मैंने कौन सा पाप किया था तुम्हारा, मैंने कौन सा अत्याचार किया था तुम्हारा, जो आज तुम मुझे पैदा होने से पहले ही मार डालना चाहती है। जब वो डॉक्टर उस बच्ची को निकालने के लिए उसकी बोटी बोटी नोचता है, कैंची से उसे काटता है, कितनी पीड़ा होती होगी उस बेटी को, जरा सोच के देखो। ओस सी बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस सी बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस सी बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, बेटा तो करेगा एक ही कुल रोशन, दो दो कुलों की लाज संजोती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज संजोती है बेटियां। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां, संजोती है बेटियां। तो हे माताओं, बेटियों से ही सारी सृष्टि रची हुई है, बेटियां नहीं होगी तो ये इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अतः इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। और वो कोख में बैठी हुई बेटी क्या कहती है हम सबसे, ओ बेटी लेके आशी जी अपरो भाग, मत मारो इन कोख में, ओ बेटी लेके आशी जी अपरो भाग, मत मारो इनने कोख में, हो मत मारो इनने कोख में, हो मत मारो इन्हें कोख में, हो बेटी लेके आशी जी
अपरो भाग मत मारो इनने कोख में। ओ बेटी लेके आसी जी अपनो भाग मत मारो इन्हें कोख में। भागी वह माति पिता जो करे है कन्यादान। बड़ भागी वह मात पिता जो करे है कन्यादान। देखो करे है कन्यादान। हाँ बड़ भागी वो माति पिता जो करे है कन्यादान। बड़ भागी वह मात पिता जो करे है कन्यादान। हो करे है कन्यादान। हाँ एक बराबर पुण्य न कोई, एक बराबर पुण्य न कोई। बोले है वेद पुराण मत मारो इनने कोख में। ओ बेटी लेके आसी जी अपनो भाग मत मारो